नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज मैं आपको तुलसी महारानी के अवतरण की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तुलसी जी हमारे सनातन धर्म में जिनका विशेष महत्व है, पूजनीय है। प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को माता तुलसी का पूजन अर्चन करना चाहिए। मैं आज इनके अवतरण की कथा बताने जा रहा हूँ। इस धरती पर तुलसी अवतरण किस प्रकार से हुआ, इस संदर्भ में ब्रह्मवैवर्त पुराण में निम्नलिखित कथा मिलती है, मैं आपको सुना रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में तुलसी नामक एक गोपी थी। यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थी। एक बार उन्हें मृत्युलोक में जाने का, पृथ्वी पर जाने का श्राप प्राप्त हुआ, जिसके कारण वह भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उनका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि में शुक्रवार के दिन हुआ था। यहाँ भी उनका नाम तुलसी ही रखा गया। उधर भगवान श्री कृष्ण का एक प्रमुख पार्षद भी श्राप उसे भी मिला, श्रापग्रस्त हुआ। दंभ नामक दानव का पुत्र बन करके यहाँ पर उत्पन्न हुआ। उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। वयस्क होने पर तुलसी और शंखचूड़ दोनों ही भगवान श्री कृष्ण को चाहने वाले हुए, उनके भक्त हुए। इस शंखचूड़ का विवाह तुलसी के साथ में हुआ और फिर वह दोनों दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। तुलसी के पातिव्रत के प्रभाव से शंखचूड़ अजेय हो गया और उसको हरा पाना असंभव हो गया। तब शंखचूड़ ने धीरे धीरे युद्धों में विजय प्राप्त करके सभी लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, राज्य स्थापित कर लिया। उधर देवता लोग भी पराजित होकर अपने अधिकारों से वंचित हो गए। तब सभी देवता लोग परमपिता ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ में भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुलसी और शंखचूड़ दोनों ही पूर्व जन्म में श्रापग्रस्त हैं। अब उन दोनों की ही मुक्ति का समय आ गया है। अतः अब वह दोनों मुक्ति प्राप्त करके मेरे गोलोक धाम को जाएंगे। जो गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, तो भगवान ने कहा कि वो गोलोक धाम को दोनों जाएंगे। शंखचूड़ तुलसी के व्रत के प्रभाव से अजेय हुआ है, अतः मैं तुलसी के व्रत को खंडित कर दूंगा। तब शंखचूड़ को पराजित कर पाना संभव हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने वेश बदल करके तुलसी के व्रत को भंग कर दिया। इससे शंखचूड़ की अजेयता समाप्त हो गई। तब भगवान शंकर ने उसका वध कर दिया। जब तुलसी को इस तथ्य की जानकारी हुई तो उसने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा, हे नाथ, शंखचूड़ तो आपका भक्त था, फिर भी आपने उसके वध के लिए ये सारा आयोजन किया। इसका तात्पर्य यह है कि आप अत्यंत पाषाण हृदय हैं, आपका हृदय बड़ा कठोर है। अतः आप पाषाण के ही हो जाएं, पत्थर के ही बन जाएं। तब भगवान विष्णु ने इस साप को शिरोधार्य किया और कहा, हे देवी, शंखचूड़ अपने दानव शरीर को त्याग कर मेरे गोलोक धाम को ही गया है। अब आप भी इस शरीर को त्याग कर गोलोक धाम को जाएं, लेकिन फिर भी आपका श्राप पूर्णतः सत्य होगा और मेरा एक अंश पाषाण पत्थर बन जाएगा, जिसे शालिग्राम कहा जाएगा। ये शालिग्राम भगवान जो गंडकी नदी से हमें प्राप्त होते हैं। आपके भी एक अंश से तुलसी नामक पौधे उत्पन्न होंगे। इस सृष्टि में जितने भी पत्र पुष्प हैं, उनमें सदैव तुलसी को ही प्रधान माना जाएगा। तुलसी दल, तुलसी के पत्तों के प्रयोग के बिना किसी भी पूजा, होम, यज्ञ, व्रत, दान आदि को पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस संपूर्ण सृष्टि में तुलसी ही सबसे प्रमुख होगी। इस प्रकार से भगवान विष्णु का ही एक अंश शालिग्राम बनकर प्रकट हुआ और तुलसी का ही एक अंश तुलसी के पौधे के रूप में धरती पर उत्पन्न हुआ। हमारे भारत देश के विभिन्न स्थानों पर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का आयोजन किया जाता है।
घर घर में सनातन धर्मावलंबी माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह का उत्सव मनाते हैं। इस परंपरा के माध्यम से संदेश दिया जाता है कि सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त है, अतः जहाँ भी भावना कर ली जाए वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। अतः जहाँ भी भावना कर ली जाए वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। यूँ तो शालिग्राम एक पत्थर है, लेकिन उसमें भी भगवान विष्णु का निवास मान करके उसकी पूजा की जाए तो इससे भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। और विशेष बात मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए। जैसे नर्मदा का प्रत्येक कंकड़ शंकर है, नर्मदेश्वर की भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए और ना ही करनी चाहिए। इसी तरह से भगवान शालिग्राम की भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, वो तो स्वयं प्रतिष्ठित हैं। इसी प्रकार से तुलसी के पौधे की पूजा करने से और दैनिक जीवन में तुलसी दल, तुलसी के पत्तों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने से सभी प्रकार की कष्ट, बाधाएं और रोग दोष दूर हो जाते हैं। अतः सभी मनुष्यों को तुलसी की पूजा और प्रयोग करके लाभ प्राप्त करना चाहिए। इस तरह से ये तुलसी जी के पावन अवतरण की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।